I am Bhavna Gautam from 20. I am here to represent our case. Patient name Nazni, 44 years female, religion Muslim. Present complaints इनको थी डिस्चार्ज पर वेजाइना 15-16 साल से। जो इनका डिस्चार्ज था वो वाटरी था, थिन था, कॉपियस था और नॉन ऑफेंसिव था। डिस्चार्ज के बाद उनके एक्सटर्नल जेनिटल रीजन पर बर्निंग और ईचिंग रहती थी। वो काफ़ी टाइम से एलोपैथिक एक मेडिसिन यूज़ कर रही थी, टैबलेट थी, लिपोर की, और अभी 5-6 महीने से वो यूज़ नहीं कर रही हैं। सेकेंड कंप्लेंट है उनकी लेफ्ट नी पेन, जहाँ उनको खिंचाव सा और दुखंसी महसूस रहती है। एग्रावेशन होता है उसमें मोशन से और अमिलेशन मिलता है वार्म एप्लीकेशन से। पास हिस्ट्री में उनको चाइल्डहुड इंजरी थी लेग रीजन पर और चिन पर। ऑब्स्टाइनिक हिस्ट्री में मेनार्की उनकी 14 इयर्स ऑफ एज में आई थी। एलएमपी उनका 12 दिसंबर 2025 था। ड्यूरेशन मेंसेस की 3 डेज की रहती थी और मेंसेस स्कैंटी थे, ब्राइट रेड थे और फ्लोटेड थे, जिसमें इनकी उसमें अबॉर्शन और मिसकैरेज हिस्ट्री नहीं थी। फैमिली हिस्ट्री में इनकी मैरिज 1998 में हुई थी, 27 हो चुके हैं ईयर, और इनके 2 बेटे हैं, 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। बड़ा बेटा है अभी 4 साल पहले एक्सपायर्ड हो चुका है एएसडी की वजह से, आर्टिकल सेप्टल डिफेक्ट की वजह से, और बेटी अभी 17 साल की है, बीएससी कर रही है। हस्बैंड इनके पीटर नदी में काम करते हैं वेल्डिंग का, और प्रेजेंट फिजिकल जनरल में एपेटाइट इनकी 1 साल से कम है, थर्स्टी है, हॉट है, स्पीड इनकी फास्ट है, डिजायर सॉल्टी की रहती है, वर्जन फिश और मीट से है इनको। यूरिन और स्टूल नॉर्मल है। पर्सपिरेशन उनका नेक रीजन पर और फेस रीजन पर ज़्यादा रहता है। स्लीप इनकी 10 बजे तक इनका रूटीन है, 10 बजे तक सो जाती है तो इनको आ जाती है। उसके बाद अगर वो सोती हैं तो इनको 2-3 घंटे की नींद रहती है और बाकी ये रेस्टलेस रहती हैं। ड्रीम्स में कोई स्पेसिफिक नहीं है, डेली रूटीन के ड्रीम्स आते हैं। सेंसिटिविटी में नॉइज से इनको हेडेक रहता है, एटमॉस्फेरिक चेंजेस से कफ और कोल्ड रहता है, और टाइट क्लोथिंग एग्रावेशन है। मेंटल जनरल में शादी के बाद जब इनको 2-3 साल तक कंसीव नहीं हुआ तो उनकी मदर इन लॉ ने बोला कि तुमको डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर जाते हैं। जब इनका यूएसजी और हार्मोनल इन्वेस्टिगेशन हुए तो उसमें कोई एबनॉर्मलिटी नहीं आई। उसके बाद फिर भी उनका रेगुलर ट्रीटमेंट करवाते गए, गायनी को दिखाते रहे। जब 4-5 साल तक भी कंसीव नहीं हुआ, बाद में उनके हस्बैंड का भी चेकअप के लिए उन्होंने बोला। जब उनके हस्बैंड की रिपोर्ट आई तो वहाँ पर ओलिगोस्पर्मिया आया। बाद में जब उनके हस्बैंड का ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया तो बस घर में मदर इन लो, फादर इन लो और जो पेशेंट की मदर है उनको पता था, बाकी किसी को नहीं पता था इस बारे में। उसके बाद जो भी मतलब वो फंक्शन में जाती थी या घर में रिलेटिव आते थे तो उनको सुनाया करते थे कि तुम्हारे बच्चा नहीं हो रहा, यहाँ दिखाओ। वो नए नए डॉक्टर के नाम बताया करते थे कि इनसे तुम्हें फायदा होगा। यहाँ उनको 2 चीज़ें रहती थी, एक गुस्सा आता था और दूसरा दुख होता था। गुस्सा आता था कि मेरी गलती ना होने पर भी मुझे सुनाया जा रहा है, और दुख रहता था कि हस्बैंड की दिक्कत है इसलिए वो नज़रअंदाज कर दिया करती थी। जब 8 साल बाद उनका बेटा आया तो कुछ समय बाद पता चला कि उनको एएसडी है। फिर बाद में उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया, फाइनेंशियली वीक होने की वजह से वो ट्रीटमेंट नहीं करवा पाया, और फिर उन्होंने एम्स में अपॉइंटमेंट के लिए बोला। फाइनली उनका अपॉइंटमेंट लग गया एम्स में, और कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से फिर वहाँ के डॉक्टर ने भी मना कर दिया और उनके बेटे की डेथ हो गई। उसके बाद से वो चीज़ें भूलने लगी, सामान रख कर कहीं पे भी भूल जाती थी और पूरे दिन रोती थी। उनके शब्द ऐसे थे कि वो अपने बेटे को बचा नहीं पाई, और बार बार यही उनको बार बार मतलब दुखी होती रहती थी इसी बात से कि काश में हमारे पास थोड़े बहुत पैसे होते और हम प्राइवेट में उनका इलाज करवा पाते और अपने बेटे को बचा पाते। यहाँ पर पूरा एनालाइज और टोटलिटी बनाने के बाद मैंने रूब्रिक लिए माइंड एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर साइलेंट ग्रीफ विद माइंड एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ चाइल्ड ऑफ अ माइंड डिल्यूजन पुअर रिलीज माइंड रिप्रोचिंग वन सेल्फ फीमेल जेनेटिलिया सेक्स लिकोरिया थिन एक्सट्रीमिटीज पेन नीज ड्राइंग पेन। यहाँ पर आ रही थी नक्स भूमिका नेट्रोम्यूर लाइको और फॉस्फोरिक। सबको रूल आउट करने के बाद मैंने नेट्रोम्यूर दी उनको
डायग्नोसिस ऑफ बॉडी डिस्चार्ज विद बर्निंग एंड ईचिंग। उसमें पहले आता है ट्राइकोमोनाइसिस, जिसमें फ्रोथी डिस्चार्ज आता है, बॉडी ईचिंग और बर्निंग रहती है। बैक्टीरियल वेजाइनोसिस में फिशी ऑर्डर रहता है बॉडी डिस्चार्ज के साथ। और नॉन इन्फेक्टिव वेजाइनाइटिस में बर्निंग, ईचिंग, नॉन ऑफेंसिवनेस ड्यू टू इरिटेट की वजह से रहती है। इसलिए यहाँ पर डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बाद मैंने डायग्नोसिस निकाली नॉन इन्फेक्टिव वेजाइनाइटिस की। 15 दिन बाद जब वो आती है तो उनका डिस्चार्ज थोड़ा कम रहता है और जो नी पेन था उसमें भी थोड़ा बहुत आराम मिलता है, पर ईचिंग और बर्निंग में भी थोड़ा बहुत आराम मिला है पूरी तरीके